अगर आप लव रिलेशनशिप में और जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम 27 अप्रैल से 3 मई तक के लिए आपकी लव लाइफ को देखेंगे। तो एरीज आप लोगों के लिए कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा होपलेस हेल्पलेस महसूस कर सकते हैं। अब इस चीज़ को सुनकर परेशान ना हो क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कमिंग वीक की रीडिंग है। तो ये वीक बहुत ग्रेट नहीं जाता हुआ दिख रहा है। टॉरस आप लोगों के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है इस वीक चीज़ें थोड़ी सी ट्रांजैक्शनल रहती हुई दिख रही हैं। गिव एंड टेक पे ज़्यादा फोकस है। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। जेमिनीज आप लोगों के लिए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है एक पॉलिटिक्स महसूस कर सकते हैं। आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लग सकता है कि चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं। किसी भी लेवल पे एक पॉलिटिक्स वाली एनर्जी भी रह सकती हैं। एंड कैंसेरियंस आप लोगों के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से मूवमेंट हो सकती है। खासकर पीछे अगर आप स्टक महसूस कर रहे थे तो चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। आप दोनों में से कोई एक ट्रैवल भी इस वीक कर सकते हैं और थोड़े से इम्पल्सिव हो सकते हैं जिसकी वजह से रेस्टलेसनेस भी हो सकती है। एंड लियोज आप लोगों के लिए टॉवर का कार्ड कहता है इस वीक आर्ग्यूमेंट हो सकती है, फाइट हो सकती है। किसी भी चीज़ को लेकर सफोकेशन महसूस कर रहे थे तो सडनली बाहर निकल सकते हैं और किसी इमोशन का भी वेंट आउट हो सकता है। एंड वर्गोज आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है ये वीक स्टेबिलिटी ला रहा है, कहीं सिक्योरिटी भी देता हुआ दिख रहा है। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक काफ़ी प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। एंड लिब्राज आप लोगों के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है इस वीक कहीं आप अपने पार्टनर के ऊपर इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में रह के भी कैसे इंडिपेंडेंट रहें, यानी कि आप खुद के साथ भी कैसे चीज़ों को एंजॉय करें, इस पे फोकस रहता हुआ दिख रहा है। एंड स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कहता है बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल, बहुत सेंसिटिव आप चीज़ों को लेकर हो रहे हैं और इसीलिए कहीं आपके मूड स्विंग्स भी इस वीक रह सकते हैं। एंड सजिटेरियस आप लोगों के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है लक आपको फेवर कर रहा है, किस्मत आपका साथ दे रही है, लेकिन साथ ही साथ चीज़ें भी बहुत अप एंड डाउन इस वीक रह सकती हैं। एंड कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है किसी न्यूज़, ईमेल, मैसेज का अगर आप वेट कर रहे थे आपको मिल सकता है, लेकिन साथ ही साथ आपने ख्याल रखना है कि आप इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील ना करें। एंड एक्वेरियस आप लोगों के लिए सन का कार्ड कहता है हैप्पीनेस, जॉय इस वीक रहेगी। पीछे अगर कन्फ्यूजन थी या कोई चीज़ परेशान कर रही थी तो काफ़ी एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। ओवरऑल एक हैप्पी एनर्जीज रह रही हैं। एंड पाइसेस आप लोगों के लिए जस्टिस का कार्ड कहता है थोड़ा सा लॉजिकली आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चीज़ों को डील कर रहे हैं। इमोशंस किसी लेवल पे मिसिंग रहती हुई दिख रही हैं या फिर कोई डिसीजन चॉइस लेनी है। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे करके ही ये डिसीजन, ये चॉइस आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ले रहे हैं।